अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा टॉपिक है लेक्चर का, सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस हमने बहुत दफ़ा सुना अपने टीचरों से कि सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ें, सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ें, सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर बात करना सीखें। मगर सवाल ये पैदा होता है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है क्या? क्या है ये भला? भाई इसके नाम से जाहिर है, जब हम किसी को कहते हैं सिंपल तो उसका मतलब होता है सादा, और प्रेजेंट का मतलब होता है अभी। अभी की बात सादा तरीके से बताई जाए, सादा तरीके का मतलब है कि इसके अंदर इट हैज़ नो टाइम। ठीक है, इसके अंदर टाइम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। लाइक हमें ये तो बताया जाता है कि वो ये होता है, ठीक है, लेकिन कब होता है ये हमें नहीं पता होता। मिसाल के तौर पर, इफ़ आई स्पीक अ सेंटेंस, इफ़ आई से अ सेंटेंस, इन उर्दू में अगर कहती हूँ एक जुमला कि बिल्ली दूध पीती है, ठीक है, एंड नो कंडीशन, इसके अंदर कोई कंडीशन भी नहीं लगाई जाती कि क्या हालात है। अब एक जुमला ये है बिल्ली दूध पीती है, दूसरा जुमला है सारा रोती है, तीसरा जुमला है अली चश्मा लगाता है। क्या आप समझ सकते हैं कि इस सारे सेंटेंसेस में क्या चीज़ ख़ास बात है? या अम्मी सोती हैं, ठीक है, ठीक है। अब इसके अंदर इन तमाम जुमलों के अंदर दीज सेंटेंसेस आर इन उर्दू, ठीक है, ये उर्दू में। मैं आपको उर्दू से इसलिए बता रही हूँ बिकॉज इट विल बी ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि हम किस तरह से बात कर रहे हैं। तो अगर मैं आपसे कहती हूँ कि सारा रोत, अब सबसे पहला जुमला देखते हैं, बिल्ली दूध पीती है। क्या इसके अंदर टाइम बताया गया है? रात को पीती है, दिन में पीती है? क्या कोई कंडीशन बताई गई है? गरम पीती है, ठंडा पीती है, कोई उसके अंदर टॉनिक डाल के पीती है? नथिंग, नो टाइम, नो कंडीशन, कुछ नहीं। बिल्ली दूध पीती है, कब पीती है, क्या पीती है, कम पीती है, ज़्यादा पीती है, कितना पीती है, गर्म पीती है, ठंडा पीती है? देयर इज़ नो कंडीशन मैंशनड इन दिस सेंटेंस। नाउ सेंटेंस नंबर 2, सारा रोती है। भाई सारा रोती है, चलो ठीक है, मान लिया सारा रोती है। भाई कोई टाइम बताया है कब रोती है? पेट में दर्द होता है तो रोती है, हैं अम्मी से मार पड़ती है तो रोती है, भूख लगती है तो रोती है, नींद आए, सर में दर्द होता है तो रोती है, हैं क्यों रोती है? देर इज़ नो टाइम एंड देर इज़ नो कंडीशन, कुछ नहीं बताया, क्यों, वक्त और हालात नहीं बताएगा। अली चश्मा लगाता है, चलो भाई अली चश्मा लगाता है, बट क्यों लगाता है? धूप में लगाता है, घर में लगाता है, करीब का लगाता है कि दूर का लगाता है, हर वक्त लगाता है कि कभी कभी लगाता है, मोटा लगाते हैं कि पतला लगाते हैं? देयर इज़ नो टाइम, नो कंडीशन। अम्मी सोती हैं, कब सोती हैं? दिन में सोती हैं, रात में सोती हैं, दोपहर में सोती हैं, सुबह नाश्ता करके सो जाती हैं, रात को खाना खा के जल्दी सो जाती हैं। देयर इज़ नो टाइम, नो कंडीशन। सेम जस्ट लाइक दिस, सेम जस्ट लाइक दिस। जब हम इन्हीं सेंटेंसेस को इंग्लिश में करते हैं, द कैट ड्रिंक मिल्क, द कैट ड्रिंक्स मिल्क, बिल्ली दूध पीती है, ये वही जुमला है, ठीक है। सारा रोती है, सारा रोने को कहते हैं क्राई, और जब हम इसको प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट में करते हैं तो क्राइज हो जाता है, ठीक है। अच्छा जी, तीसरा है अली चश्मा लगाता है, अली वेयर्स ग्लासेस। अम्मी सोती हैं, अम्मी या मामा स्लीप, ठीक, स्लीप्स। अब अच्छा, एक जुमला मैं इसमें उर्दू का और ऐड करूँगी, वो यहीं पे ऐड कर देती हूँ, चीखता है। वो चीखता है, कब चीखता है, क्यों चीखता है? गुस्से में चीखता है, आदतन चीखता है, ऐਵੇਂ ही चीखता है, मार खाता है तो चीखता है। भाई क्यों चीखता है? इसमें कोई कंडीशन, कोई टाइम नहीं बताया गया है, ठीक है। अब इसको ट्रांसलेट करें, ही शाउट्स, ठीक है।
तो अब इन तमाम के अंदर आप देखें कि अगर मैं ये देखूँ तो जो नाम था वो नाम वैसे ही रहा, ये नाम था, ये नाम था, ये नाम था, अम्मी, अम्मी भी ऑब्वियसली नाम होता है, ही, यहाँ नाउन की जगह ये आ गया। हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच की वीडियो में पढ़ा था कि नाउन की जगह जो आ जाए वो प्रोनाउन होता है। नहीं आपको पता तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ, आप पार्ट्स ऑफ स्पीच वहाँ से ज़रूर पढ़ें, समझें कि पार्ट्स ऑफ स्पीच प्रोनाउन आ गया है ये, कि प्रोनाउन क्या होता है, ठीक, ही आ गया। लेकिन जहाँ पे भी काम था, काम, काम हमने पढ़ा, काम माने वर्ब, वर्ब, जहाँ पे भी वर्ब था या काम था, जहाँ पे भी काम था या वर्ब था, वहाँ पे आगे एस लग गया, 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 ई एस लग गया। तो इसका मतलब है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में जहाँ वेयर वी हैव नो कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम एंड देयर वी हैव नो कॉन्सेप्ट ऑफ एनी कंडीशन, बट वी हैव, हम क्या करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं और सिंपली हम जुमला बना देते हैं, ठीक है। वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म क्या होती है आपको पता है? वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म क्या चीज़ होती है? ये इसकी भी वीडियो, वर्ब की 3 फॉर्म्स की वीडियो पहले आप देखिए, उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में देती हूँ कि वर्ब की 3 फॉर्म्स जो हैं वो आपने पहले आप समझें कि वर्ब की 3 फॉर्म्स क्या होती हैं, और जब आप वो समझ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इन तमाम जुमलों को देख के आपको पता चल जाएगा। मैं उर्दू के मिटा रही हूँ और इंग्लिश के मैं रख रही हूँ एज अ रेफरेंस, क्योंकि इसी को देख के हम इसका फॉर्मूला निकालेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में अगर मुझे कहना है द कैट ड्रिंक्स मिल्क, बिल्ली दूध पीती है, अगर मुझे किसी से इंग्लिश में कहना है बिल्ली दूध पीती है, तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले मैं नाउन लगाऊंगी या नाउन की जगह प्रोनाउन लगा दूंगी, आई की जगह अपना नाम लगाऊंगी, अपने नाम की जगह आई लगा दूंगी, ठीक है। उसके साथ मैंने लगाया सीधा सीधा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो जनाब इसके साथ हमने लगाई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सिंपल एज दैट, दिस इज़ द ईजीएस्ट सेंटेंस, ये सबसे आसान सेंटेंस होता है मेकिंग में, इसीलिए इसको सिंपल प्रेजेंट कहा जाता है, क्योंकि इसको बनाना बहुत आसान है। अपना नाम लगाइए, दोस्त का नाम लगाइए, अम्मी का नाम लगाइए, किसी रिश्तेदार का नाम लगाइए, एनिमल का नाम लगाइए, किसी का नाम लगाइए और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फिर मैं कहती हूँ कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की वीडियो और पार्ट्स ऑफ स्पीच की वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है, वो आप ज़रूर देखें, तो आपको पता चलेगा कि वर्ब की 3 फॉर्म्स क्या होती हैं और इनकी क्या ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाइए और आगे आप कुछ भी लगा दीजिए, ठीक है। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यानी जो भी, यानी जो भी आपकी ओरिजिनल बात आप करना चाहते हैं, जैसे मैंने लिखा द कैट, कैट क्या हुआ, नाम है ना, कैट क्या हुआ, नेम हुआ ना, नेम माने नाउन, कैट क्या हो गया, नाउन। उसके आगे लगाया मैंने, देखें प्लस किया, यहाँ प्लस हुआ वर्ब, ड्रिंक, वर्ब माने काम, हमेशा याद रखें वर्ब माने काम, ठीक ठीक। तो ये काम क्या कर रही है बिल्ली, ड्रिंक, तो ये आ गया जनाब हमारे पास वर्ब। तो नाउन आया, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई, ठीक, और आगे ऑब्जेक्ट आ गया, यानी क्या पी रही है, मिल्क, मिल्क की जगह मैं यहाँ पे अगर वाटर लिख दूँ तो क्या गलत होगा, नहीं बिल्कुल सही होगा। अगर मैं टी लिख दूँ, बिल्लियाँ चाय पीती हैं, बिल्कुल पीती है, मैंने पिलाया अपनी बिल्ली को मैंने तो अपनी मुर्गी को भी पिलाया है। तो ये ऑब्जेक्ट है। अब इसके अंदर कंडीशन ये होती है कि नाउन है, तो अगर नाउन सिंगुलर में है, अगर एक नाउन है, ठीक है, अगर एक नाउन है, अगर सिंगल नाउन है या सिंगल प्रोनाउन है, जैसे और कौन सा प्रोनाउन, आई, वी, यू और दे, ये वाले जो प्रोनाउन है, ये वाले जो प्रोनाउन है ना, इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आगे लग जाता है ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर हमारे पास नाउन जो है वो 2 या 2 से ज़्यादा है, यानी कि बहुत सारे लोगों के नाम हैं, या देखिए नाउन अगर एक है, इसमें यह है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी और आगे एस लग जाएगा और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगेगा। मिसाल के तौर पे नाउन अगर 2 हैं, 2 से ज़्यादा लोग हैं, 2 से ज़्यादा लोग हैं,
प्रोनाउन है आई वी यू दे, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी और ऑब्जेक्ट लग जाएगा। लेकिन अगर नाउन एक ही है, किसी एक बंदे की बात हो रही है, एक चीज़ की बात हो रही है, किसी एक चीज़ का नाम है और उसके साथ या ही और शी है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो लगेगी ही लगेगी, साथ में एस लग के और ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ये सारी मिसालें हम पढ़ चुके हैं। देखें मिसाल के तौर पर, द कैट ड्रिंक्स मिल्क, ठीक। द कैट, हमने नाउन देखा कितने हैं, एक। नाउन देखा कितने हैं, एक। तो कैट। अब आगे प्रोनाउन तो था नहीं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई ड्रिंक, उसके आगे क्या लगाना था, एस, ड्रिंक्स टी, ठीक है, ठीक हो गया जी। उसके बाद आप ये देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, सारा क्राइज, नाउन था, सारा क्या होता है, नाम होता है किसी का भी, ठीक। और उसके बाद जब हमने देखा सारा कितनी है, एक या दो, एक है, तो जब एक होता है तो इस चार्ट के हिसाब से हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आगे एस, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी क्राई, कि इसमें रोती है, रोने को कहते हैं क्राई। क्राई को जब हम लगाते हैं तो ई एस लगाते हैं, एस या ई एस भी लगता है कुछ में, ठीक है ना, तो यहाँ ई एस लग गया, ठीक है जी, ये भी सही हो गया हमारे रूल के हिसाब से। अली वेयर्स ग्लासेस, अली कितने लोग हैं, एक या दो, एक है। हमारे फॉर्मूले के हिसाब से अली नाउन हो गया, उसके बाद हमारे पास आना चाहिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वेयर पहनता है, उसके बाद आना चाहिए हमारे पास एस, चलो जी ये भी ठीक हो गया जी हमारे फॉर्मूले के हिसाब से। अम्मी स्लीप्स, अम्मी कितनी है, एक दो, अम्मी तो एक ही होती है, अल्लाह सबकी अम्मियों को खैर से ज़िंदगी सेहत दे, आमीन सुम्मा आमीन, है ना। तो जनाब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आगे एस, ठीक हो गया जी। उसके बाद था ही शाउट्स, अब जी जनाब ना नाउन है ना एक है ना दो है, ये आ गया हमारे पास प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन आया, आई है नहीं, वी है नहीं, यू है नहीं, दे है नहीं, ही है, यस ही है हमारे पास नाउन। और जब ही आ गया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के आगे शाउट था, शाउट के आगे हमने एस और लगाया और जनाब वो चीखता है। अब अगर हमें आई के साथ बनाना हो तो मैं कह सकती हूँ, एक जुमला हम आई का भी बना लेते हैं, आई गोज टू मार्केट, मैं मार्केट जाता हूँ। तो क्या आई के साथ गोज लग सकता है, वर्ब के आके एस या ई एस लगाना है, चलो देख लेते हैं। आई आ गया, चलो जी ठीक है, आई आ गया इधर आई आ गया, सही। उसके साथ हमने लगाना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी गो, उसके आगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या था, मार्केट गया, तो एस ई एस तो नहीं था, इट मीन्स कि हमें एस ई एस नहीं लगाना, बस इतनी सी बात। सो दिस इज़ इट। अब दो वीडियोस आपने देखनी है, ये चार्ट आपके सामने है, आप इसको दोबारा, वीडियो समझ नहीं आई दोबारा रिवाइंड करें फिर सुने, दोबारा रिवाइंड करें फिर सुने, दोबारा रिवाइंड करें फिर सुने, आसान तरीन हल है इस चीज़ का। और दिस इज़ द सिंपल प्रेजेंट टेंस। अगली वीडियो में हम कुछ और सीखेंगे इंशाल्लाह ताला। लर्न इट, वर्ब की 3 फॉर्म्स, और उसके अलावा और किस चीज़ का मैंने आपसे कहा था, एक मैंने और वीडियो कही थी आपसे, वो भी मैं आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बारे में था और एक और भी था, वो मुझे अभी जहन में नहीं आ रहा, वर्ब की 3 फॉर्म्स के बारे में, ठीक है। तो वो आपने ज़रूर देखनी है, उससे आपको सेंटेंस को ट्रांसलेट करने में, अब आपने क्या करना है कि जो जुमले आप उर्दू में बोलते थे, नाउ यू हैव टू प्रैक्टिस, आपको घर पे बोलना है इसी फॉर्मूले के साथ, ठीक है। और हाँ, एक चीज़ बड़ी ज़रूरी, अगर किसी जुमले के आखिर में ता, ती या ते आता है तो वो जुमला हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता ही होता है। वो खाता है, वो सोता है, वो रोता है, हम जाते हैं, वो आती है, वो खाती है, वो भागती है, तुम बदतमीजी करते हो, तुम पढ़ते हो। तो ता, ती और ते वाले जितने, ये निशानी बता रही हूँ एक आपकी आसानी के लिए, कि ता, ती और ते वाले जितने सेंटेंस होते हैं ना,
सिंपल प्रेजेंट टेंस में उसको ट्रांसलेट कीजिए। फॉर्मूला बस याद कर लें, आपको पता होना चाहिए वर्ब कौन सा यूज़ करना है, बस यू आर मास्टर। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। कोई चीज़ समझ ना आई हो ज़रूर पूछे कमेंट्स में, मैं आपको बताऊँगी। चैनल सब्सक्राइब करना ज़रूर, ठीक है बेटा। अल्लाह हाफिज़।